पाकिस्तान में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए एयरपोर्ट्स पे वो जमाना बदल चुका है जब सिर्फ टिकट, पासपोर्ट और वीजा दिखा के रवाना हो जाना काफी समझा जाता था। अब सूरत हाल इसके बरक्स है। पिछले हफ्तों में हुकूमत ने एक नई पॉलिसी नाफिज की है जिसके तहत पाकिस्तान से बाहर जाने वाला हर शख्स, चाहे उसके पास मुकम्मल वीजा और सफरी कागजात मौजूद हों, अब भी इमिग्रेशन हुकाम के सामने अपनी पूरी कहानी साबित करने का पाबंद है। अगर हुकाम मुतमईन ना हो तो उसे फौरन ऑफलोड कर दिया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाने और उस शर्मनाक सिलसिले को रोकने के लिए जिसमें जाली वीज़े, इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी सफ़र, जाली नौकरियों के बहाने और यूरोप में दाखिले की गैर कानूनी कोशिशें शामिल हैं। मुतअद्दिद पाकिस्तानी बगैर तैयारी या गलत बयानी की बुनियाद पर बैरून मुल्क रवाना होते थे और फिर मुश्किल में फंस जाते थे। इसलिए हुकूमत अब चाहती है कि कोई भी पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाए तो उसका मकसद साफ हो, उसके पैसे जायज हों और उसका सफरी मंसूबा वाज़ेह हो। FIA को इस मकसद के लिए कहीं ज्यादा ताकत दी गई है। अब इमिग्रेशन एहलकार सिर्फ पासपोर्ट पे लगी मोहर नहीं देखते, वो पूछते हैं कि जा क्यों रहे हो, कहां ठहरोगे, खर्च कैसे उठाओगे, किस कंपनी ने बुलाया है, वापसी कब होगी, बैंक में कितने पैसे हैं, तुम्हारी सफर की तैयारी कितनी पुख्ता है। अगर जवाब में झोल हुआ, अगर अखराजात जिंदगी के मुताबिक ना लगे, अगर सफर का मकसद ठोस ना लगा तो वो फौरन बोर्डिंग पास कैंसिल कर देते हैं और ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, यही वजह है कि एयरपोर्ट्स पे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानी मुख्तलिफ वजूहात के बायस ऑफलोड किए जा रहे हैं और कई ऐसे थे जिनके पास वीजा मौजूद था लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके कि ये वीजा हकीकी इस्तेमाल के लिए। कुछ के पैसे कम थे, कुछ के पास होटल रिजर्वेशन नहीं थी, कुछ से सफरी मंसूबे का जवाब ठीक नहीं बन पा रहा था और यह मामला अब अदालतों तक जा पहुंचा है। जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई वो कह रहे हैं कि सिर्फ शुबे की बुनियाद पर उनका हक के सफर छीना गया। हुकूमत कहती है हम ये केसेस अदालत में लड़ रहे हैं क्योंकि मुल्क का वकार बचाना ज्यादा अहम है। सबसे ज्यादा फर्क जो है ये वर्क वीजा रखने वालों पर पड़ा है। अब उन्हें एक ऑफिसर के दस्तखत शुदा हलफनामे की जरूरत है जिसमें यह लिखा जाता है कि यह शख्स वाकई इसी कंपनी के लिए जा रहा है जिसने इसे बुलाया और यूरोप या तीसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा। उसे एक नए कागज ने बेशुमार लोगों की रवानगी जो है उसको रोक के उस पर सवालिया निशान लगा दिए। इस पॉलिसी ने पाकिस्तानी वर्कर्स, तलबा, बिजनेस ट्रैवल्स और आम शहरियों में बेचैनी पैदा कर दी और कई लोग ये कह रहे हैं कि अब वीजा होना भी काफी नहीं रहा। हुकूमत का जवाब है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मकसद मशकूक है तो फिर सख्ती जो है ये लाजिम है। असल मसला ये है कि कई सालों से पाकिस्तान के शहरी गैर कानूनी हिजरत में बदनाम होते आए। जाली एजेंट, जाली नौकरियां, जाली विजिट वीजे एक सनत की तरह चल रहे थे और पाकिस्तान की साख खराब हुई और दुनिया ने पाकिस्तानी पासपोर्ट को ज्यादा खतरे वाले पासपोर्ट्स में शामिल कर लिया। अब हुकूमत चाहती है कि इस रोज रोज की सुबकी का खात्मा हो, इसलिए उसने एयरपोर्ट्स पे सख्ती बढ़ा दी है ताकि कोई ऐसा शख्स बाहर ना जाए जिसका सफर खतरा बन सकता है। यह पॉलिसी एक तरफ जायज भी है क्योंकि इंसानी स्मगलिंग, बाहर जाकर लापता हो जाना या गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होना ऐसे मसाइल हैं जिन्होंने मुल्क की बदनामी में इजाफा किया, मगर दूसरी तरफ इसने आम कानून के मुताबिक सफर करने वालों को भी मुतासिर किया है। वो लोग जो सिर्फ काम पे जा रहे थे या वो लोग जो पढ़ाई के लिए जा रहे थे या वो लोग जो अपने अजीजों से मिलने जा रहे थे, उनमें से कई लोगों को महज शुबे की वजह से रोक दिया गया। ये सूरत हाल आने वाले महीनों में मजीद बहस छेड़ेगी क्योंकि एक तरफ हुकूमती सख्ती है, दूसरी तरफ शहरियों का हक के सफर है। अगर हुकूमत इस पॉलिसी को वाज़ेह उसूलों के साथ लागू करे तो लोग मुतमईन हो जाएंगे, अगर नहीं करेगी तो शिकायत बढ़ेंगी। सफरी दस्तावेजात की मजबूती, माली हैसियत का मजबूत होना, सफर के मकसद की वजाहत होना और हकीकी मंसूबे की मौजूदगी अब लाजिम व मलजूम बन चुके हैं। अब पाकिस्तान से रवानगी सिर्फ एक टिकट की बात नहीं रही बल्कि मुकम्मल तैयारी है, हकीकत बयानी है, मुकम्मल दस्तावेजात जो है वो आपको साथ लाना पड़ेंगी। और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पे ऑफलोडिंग के बढ़ते हुए वाकयात आज हर शख्स के जहन में सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस पॉलिसी का मकसद क्या है, किस तरीके से इसे नाफिज किया जा रहा है और इसके नतीजे में पाकिस्तान की साख बेहतर होगी या फिर अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। ऐसा इसलिए भी अहम हो चुका है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी इमेज सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि मुस्तकबिल के सिफारती ताल्लुकात हैं, बैरून मुल्क रोजगार है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत इसी एक लफ्ज के ऊपर कायम होती है। जब मुसाफिर पूरी तैयारी के साथ, मुकम्मल दस्तावेजात के साथ, कानूनी तौर पे हासिल किए गए वीजे के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं और ऐन जहाज में बैठने से कुछ लम्हे पहले उन्हें रोक दिया जाता है तो यह फैसला एक फर्द पे असरअंदाज नहीं होता बल्कि एक मुल्क की मजमूई तस्वीर भी इसके साथ जुड़ी होती है। वजारत दाखिला ने FIA को मजीद इख्तियारात दिए और अब यह इदारा सिर्फ दस्तावेजात देख के आगे नहीं बढ़ता बल्कि मुसाफिर के पूरे
पूरे सफर का मकसद, उसके माली हालात, उसकी वापसी का इरादा, मेजबान मुल्क में मौजूद हालात तक का जायजा लेता है और इस जायजे में अगर किसी किस्म का शक पैदा हो तो वीजा भी अहमियत खो देता है और मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि दुनिया के कई मुमालिक में बॉर्डर कंट्रोल वीजे के बावजूद लोगों को रोक लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यह मामला आम शहरी के लिए ज्यादा तकलीफदेह इसलिए हो जाता है कि यहां अक्सर लोग एक एक पैसा जोड़ के बैरून मुल्क जाते हैं। जब उन्हें महज चंद सवालात के जवाब से मुतमईन न होने पर रोक दिया जाए तो ऐसा फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। लोग अपनी नौकरियां छोड़ के जाते हैं, टिकट खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, घर वालों को उम्मीद दिलाते हैं कि इस सफर के बाद उनकी मुआशी मुश्किलात कम हो जाएंगी, मगर एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर के अदम इत्मीनान से इन तमाम कोशिशों पर पानी फिर जाता है। इसका असर सिर्फ माली नहीं होता बल्कि नफ्सियाती भी होता है, क्योंकि ऐसा महज एक बार नहीं बल्कि हजारों अफराद के साथ बार बार होता है। उनमें से बेशतर लोग अदालतों का रुख करते हैं, बाज मीडिया पर आवाज उठाते हैं, कई खामोशी से ये जख्म अपने अंदर लिए फिरते हैं कि उनके पास वीजा था, टिकट था, मकसद था, मगर फिर भी उन्हें रोक दिया गया। इस पूरे मामले को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि दुनिया में बॉर्डर कंट्रोल की हकीकत क्या है। अमेरिका में वीजा कानूनन सिर्फ इजाजत देता है कि आप बॉर्डर तक पहुंच जाए, लेकिन आखिरी फैसला इमिग्रेशन ऑफिसर का है। हर साल हजारों अफराद ऐसे होते हैं जो वीजा रखने के बावजूद अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिए जाते। उनसे घंटों पूछगछ की जाती है, उनका डेटा चेक किया जाता है, उनके मोबाइल फोन तक खोले जाते हैं और अगर जरा सा भी शक हो कि यह शख्स गैर कानूनी तौर पर वहां रहने का इरादा रखता है तो उसे फौरन वापस भेज दिया जाता है। यही सूरत हाल यूरोप के शेंजन ममालिक में भी देखी जाती है, जहां वीजा मिलने का मतलब एंट्री की जमानत हरगिज नहीं है। खलीजी रियासतों में तो अक्सर वर्क वीजा वाले अफराद तक से इमिग्रेशन पे इजाफी सवालात किए जाते हैं और कभी कभार उन्हें ब्लैकलिस्ट करके वापस रवाना कर दिया जाता है। यानी दुनिया में बॉर्डर हुकाम का इख्तियार वीजे से ज्यादा है। वीजा मेजबान मुल्क की वजारत खारजा देती है, जबकि बॉर्डर का फैसला वजारत दाखिला करती है और दोनों एक दूसरे से अलग भी होते हैं। पाकिस्तान में भी यही पॉलिसी नाफिज की गई है, मगर फर्क इस बात से पैदा होता है कि यहां अमल दरामद का मायार और अवाम की सहूलत को कितनी अहमियत दी जाती है। अगर हर मुसाफिर से वही सवालात पूछे जाएं जिनका दायरा कानून के अंदर है, अगर फैसले शफाफ हों, अगर अफसरान के इख्तियारात के साथ उनकी जवाबदेही भी हो, अगर ज़ाब्ते वाज़े हों और उनके ऊपर अमल भी हो, तो ये पॉलिसी जो है ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को महफूज भी बनाएगी और दुनिया को ये पैगाम देगी कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो गैर कानूनी हिजरत या इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए संजीदा है। यही वो इकदाम हैं जो तवील मुद्दत में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। दुनिया उस मुल्क को ज्यादा काबिल एतबार समझती है जो अपने शहरियों पर नजर रखे कि कौन बाहर जा रहा है और कौन क्यों जा रहा है। लेकिन अगर यही पॉलिसी गैर जरूरी सख्ती के साथ जाती अंदाज में ऑफलोडिंग के खौफ से मुसाफिरों को जहनी दबाव में मुब्तला कर दे या बगैर किसी दस्तावेजी वजाहत के नाफिज की जाए तो यह मुल्क के इमेज को बेहतर करने के बजाय मजीद नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दुनिया फिर पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखेगी जहां रियासत अपने ही शहरियों को बिला जवाज रोक देती है। इससे बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तानी शहरियों के बारे में गैर जरूरी शकूक रखना शुरू कर देंगी। वीजा अफसरान इजाफी सवालात करते हैं, पासपोर्ट की कदर मजीद कम होती है। इस तरह मुल्क को वो मस्बत सिफारती फायदा नहीं मिलता जिसकी उम्मीद में पॉलिसी बनाई गई होती है। अब सवाल ये कि क्या दुनिया के दूसरे मुमालिक में भी ऐसा होता है कि वीजा मौजूद होने के बावजूद अपने ही मुल्क के इमिग्रेशन हुकाम शहरियों को रोक लें? इसका जवाब ये है कि दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता मुमालिक में ये इख्तियार आज भी मौजूद है। भारत को अगर देखें, हर साल हजारों लोग इमिग्रेशन पर रोक दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास सफर का वाज़ेह मकसद नहीं होता या उन्हें गैर कानूनी रोजगार के शुबे में ऑफलोड कर दिया जाता है। बांग्लादेश और नेपाल में भी ऐसे केस बड़ी तादाद में मौजूद हैं जहां इमिग्रेशन हुकाम अपने शहरियों को बैरून मुल्क जाने नहीं देते क्योंकि उन्हें शक होता है कि वो इंसानी स्मगलर्स के जाल में फंस रहे हैं। श्रीलंका में कवायद मजीद सख्त हैं, जहां महज एक मुसाफिर की जुबान या अंदाज से भी शुबा हो जाए तो उसकी फ्लाइट रोक दी जाती है। मशरक़ वस्ता के कई मुमालिक में भी ये इख्तियार बॉर्डर हुकाम के पास मौजूद होता है कि वो अपने शहरियों को ही रोक सकते हैं। यानी पाकिस्तान का फैसला आलमी कवानीन से हटके नहीं है, बल्कि इसके पीछे वही फिक्र मौजूद है जो कई मुमालिक में बरसों से चल रही है। अब असल बहस ये कि क्या पाकिस्तान इस फैसले से अपनी इमेज बेहतर कर लेगा या फिर मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। अगर ये पॉलिसी मुकम्मल शफाफियत के साथ हो, ट्रेनिंग के साथ हो, कानून के अंदर रहते हुए हो, वाज़े उसूलों से कम अवामी तकलीफ के साथ अमल में लाई गई हो, तो ये फैसला कई एतबार से पॉजिटिव होगा। दुनिया को एक मजबूत पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान सफरी नज़्म ज़ब्त रखने वाला मुल्क है। यही पैगाम दुनिया के इमिग्रेशन दफातर तक जाएगा जो फिर पाकिस्तानी मुसाफिरों को ज़्यादा संजीदगी से लेंगे। इस तरह मुस्तकबिल में पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा अमल जो है ये कदर आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यही पॉलिसी बगैर तैयारे के बेज़ाब्ता गैर ज़रूरी सख्ती के साथ या अफसरान की ज़ाती फैसलों पर मुनहसर रही तो इसके नताइज उलट हो जाएंगे। अवाम में बेचैनी बढ़ेगी, अदालतों के केसेस का बोझ बढ़ेगा, बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी खौफ में मुब्तला रहेंगे कि कहीं कल उनका सफ़र भी एयरपोर्ट
पे खत्म ना हो जाएं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान दुनिया को ये बावर ना करा सकेगा कि वो अपने लोगों की हिफाजत और उनके सफरी हुकूक का ख्याल रख रहा है। पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज यही है कि सख्ती और सहूलत के दरमियान वो तवाजुन कैसे कायम किया जाए जिससे दुनिया भी मुतमईन हो और पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी सफ़र आसान रहे। अगर ये तवाजुन कायम हो गया तो यकीनन पाकिस्तान की इमेज बेहतर होगी, और अगर ना हुआ तो मसाइल बढ़ेंगे, लोगों की परेशानी बढ़ेगी और पाकिस्तान की साख को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। देखिए कि ये तवाजुन किस हद तक कायम होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।